Good morning everyone. Welcome to my channel Prabha Classes. So स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वीएस नैपॉल के लाइफ और वर्क्स की बात करने जा रहे हैं. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सो वीएस नैपॉल का जो पूरा नाम था वो था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 17 अगस्त 1932 से 11 अगस्त 2018 माना जाता है. और स्पेशली ये विद्या नैपॉल के नाम से भी जाने जाते हैं. इनके जो ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बॉर्न ब्रिटिश राइटर हैं. इन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन खास तौर से इंग्लिश में लिखा है. आफ्टर दैट ही इज़ नोन फॉर हिज comic early novels set in Trinidad, his bleaker novels of alienation in the wider world, and his vigilant chronicles of life and travels. तो सॉरी, जो इनकी ज़्यादातर जो कॉमिक नॉवेल्स हैं शुरुआत की, वो उनकी जो सेटिंग है वो हमें ट्रिनिडाड में देखने को मिलती है. He wrote in prose that was widely admired, but his views sometimes aroused controversy. He published more than 30 books over 50 years. जो कि इन्होंने प्रोज में लिखा है जिसके लिए ये एडमायर्ड किए गए हैं. नैपॉल won the Booker Prize in 1971 for his novel In a Free State. इनको बुकर प्राइज 1971 में मिला है. किसके लिए? अपनी नॉवेल इन अ फ्री स्टेट के लिए. इसके बाद ही वॉन द जेरूसलम प्राइज इन 1983 में जेरूसलम प्राइज भी इन्हें मिला है. एंड 1989 में ही अवॉर्डेड द ट्रिनिटी क्रॉस. और अगर हम ट्रिनिटी क्रॉस की बात करते हैं तो ट्रिनिटी क्रॉस ये क्या है? जो ट्रिनिटी क्रॉस है ये ट्रिनिडाड और टोबैगोस का ये हाईएस्ट नेशनल ऑनर है. सो स्टूडेंट्स, वीएस नैपॉल ने बुकर प्राइज गेन किया 1971 में अपनी नॉवेल इन अ फ्री स्टेट के लिए, और इन्हें जेरूसलम प्राइज 1983 में मिला. और इसके अलावा 1989 में इन्हें ट्रिनिटी क्रॉस अवार्ड मिला. नेक्स्ट पॉइंट, ही रिसीव्ड अ नाइटहुड इन ब्रिटेन इन 1990 में इन्होंने नाइटहुड रिसीव किया. एंड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2001 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी इन्होंने प्राप्त किया है. सो नेक्स्ट, in the late 19th century, Nepal's grandparents had immigrated from India to work in Trinidad's plantations as indentured servants. इन द लेट 19th सेंचुरी में जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने इमिग्रेट किया था इंडिया से किस ओर? ट्रिनिडाड के प्लांटेशन की ओर एज इंडेंचर्ड सर्वेंट्स की तरह वर्क करने के लिए. और हिज ब्रेक थ्रू नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वॉज पब्लिश्ड इन 1961. तो इनकी जो ये नॉवेल द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है ये 1961 में पब्लिश हुई है, और इसके लिए बहुत ही फेमस नॉवेल है. इसके लिए इन्होंने बहुत ही रिकॉग्निशन गेन किया है. सो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. डिसेंडेंट फ्रॉम हिंदू इंडियंस हु हैड इमिग्रेटेड टू ट्रिनिडाड एज इंडेंचर्ड सर्वेंट्स, नैपॉल लेफ्ट ट्रिनिडाड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1950. तो जो नैपॉल थे इन्होंने ट्रिनिडाड छोड़ दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अटेंड करने के लिए, और इन्होंने ट्रिनिडाड कब छोड़ा? 1950 में. इसके बाद ही सब्सिक्वेंटली सेटल्ड इन, इसके बाद ये इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए. ऑल्दो ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली देयर आफ्टर हिज अर्ली बुक्स The Mystic Measure 1957, The Suffrage of Elvira 1958, and Miguel Street 1959 are ironic and satirical accounts of life in Caribbean.
his fourth novel, A House for Mr. Viswas, publication published in 1961, also set in Trinidad, was a much more important work and won him major recognition. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन गेन किया है. It centers on the main character's attempt to assert his personal identity and establish his independence as symbolized by owning his own house. तो इस नावल में हमें बेसिकली देखने को क्या मिलता है, जो कैरेक्टर्स है वो एक तरह से खुद की पर्सनल आइडेंटिटी एसर्ट करने की कोशिश करता है और अपनी इंडिपेंडेंस को किस तरह से वो इस्टेब्लिश करता है अपने खुद के हाउस को पा करके. और यही हमें हाउस इसमें एज अ सिंबल यूज किया गया है इस नॉवेल में, सिंबलाइज्ड बाय ओनिंग हिज ओन हाउस. और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं. तो नाइपॉल्स का जो सब्सिक्वेंट नॉवेल्स है यूज अदर नेशनल सेटिंग्स, इनकी जो कुछ ज़्यादातर प्राय हमने जैसे पहले ही बात किया था कि इनकी जो नॉवेल्स हैं उसमें हमें ट्रिनिडाद ही सेटिंग देखने को मिलती है, और कुछ इनकी जो सब्सिक्वेंट नॉवेल्स हैं उसमें इन्होंने अदर नेशनल सेटिंग्स की बात की है. बट कॉन्टिन्यू टू एक्सप्लोर द पर्सनल एंड कलेक्टिव एलिनेशन, और इसके साथ ही साथ इन्होंने पर्सनल और जो कलेक्टिव एलिनेशन है उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है अपने सब्सिक्वेंट जो भी इनकी नॉवेल्स है उसमें. एक्सपीरियंस इन न्यू नेशंस दैट वर स्ट्रगलिंग टू इंटीग्रेट देयर नेटिव एंड वेस्टर्न कॉलोनियल हेरिटेज. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी जो अगली बुक है वो है क्या, इन अ फ्री स्टेट. सो द 3 स्टोरीज इन अ फ्री स्टेट 1971 विच वॉन ब्रिटेन्स बुकर प्राइज. ये इन अ फ्री स्टेट के लिए जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इनको ब्रिटेन्स का बुकर प्राइज मिला है. ये भी इसकी सेटिंग हमको कई सारी कंट्रीज में देखने को मिलती है. और इसके बाद है गुरिल्लाज, ये जो इनकी गुरिल्लाज है ये इसका पब्लिश्ड इन 1975 is a despairing look at an abortive uprising on Caribbean island. After that, A Bend in the River, published in 1979, pessimistically examines the uncertain future of a newly independent state in Central Africa. ये जो इनकी अ बेंड इन द रिवर है ये भी एग्जामिन करती है उस अनसर्टेन फ्यूचर को जो एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के अनसर्टेन फ्यूचर को एग्जामिन करती है. आफ्टर दैट अवे इन द वर्ल्ड, पब्लिश्ड इन 1994, ये ऐसे लाइक नॉवेल है. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हाउ हिस्ट्री फॉर्म्स इंडिविजुअल्स कैरेक्टर्स, किस तरह से हिस्ट्री जो है वो इंडिविजुअल के कैरेक्टर को फॉर्म करती है. इसके अलावा इनका जो अदर नॉवेल्स है वो है द माइमिक मैन 1967, द इनिग्मा ऑफ अराइवल 1987, और एमंग नेपॉल्स नॉन फिक्शन वर्क्स आर 3 स्टडीज ऑफ इंडिया. जो इनकी 3 स्टडीज ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1965, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन 1977, एंड इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ 1990. After that, the 5 societies, British, French and Dutch. In the West Indies, it is also published in 1963. And after that, Among the Believers and Islamic Journey, published in 1981. और ये तो हम पहले ही जान चुके हैं, नेपोल वॉज नाइटेड इन 1989. After that, in 1998, he published Beyond Belief. Islamic Excursion. Among the converted peoples, a portrayal of Islamic faith in the lives of ordinary people
इन ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। 1998 में इन्होंने बियॉन्ड बिलीफ इस्लामिक एक्सकर्जन एमंग द कन्वर्टेड पीपल, इसको ये पब्लिश हुआ है इनका वर्क। इसके बाद हाफ अ लाइफ पब्लिश्ड इन 2001। ये नॉवेल क्या है? इज़ अ नॉवेल अबाउट एन इंडियन इमिग्रेंट। ये एक इंडियन इमिग्रेंट के बारे में है टू इंग्लैंड एंड देन अफ्रीका। आफ्टर दैट ही देख लेते हैं इसके बाद। हाँ, नैपॉल ने क्या कहा? नैपॉल हैज सेड ही बिकम्स हाफ अ पर्सन लिविंग अ बोरोड लाइफ। ये इनका स्टेटमेंट जो है बहुत ही फेमस है। जैसा कि नैपॉल बोलते हैं, ही हैज सेड ही बिकम्स हाफ अ पर्सन लिविंग अ बोरोड लाइफ। आफ्टर दैट देख लेते, रिलीज द ईयर दैट नैपॉल रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, हाफ अ लाइफ वॉज कंसिडर्ड by many critics to illustrate beautifully the reason that he won the prize. तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था फ्रेंड्स कि इनको 2001 में ही इन्होंने नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है। और ये हाफ अ लाइफ जो है इनकी, ये भी 2001 में पब्लिश हुई है। तो ये जो हाफ अ लाइफ है, ये बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा मतलब इसको इलस्ट्रेट किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका रीज़न कि उन्होंने मतलब इन्हें किस लिए ये प्राइज़ मिला है। इसके बाद सब्सिक्वेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो और अदर कौन कौन से वर्क्स है वो देख लेते हैं। द राइटर एंड द वर्ड, ये है इनका 2002 में पब्लिश हुआ है। और लिटरेरी ओकेजन्स है 2003 में पब्लिश हुआ है। और ये दोनों क्या है? बोथ कलेक्शंस ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड एसेज है। इनका अलग जो नेक्स्ट इनकी जो नॉवेल है वो है मैजिक सीड्स, पब्लिश्ड इन 2004। और ये क्या है? ये हाफ अ लाइफ का ही एक ये सिक्वल माना जाता है। इसके बाद है इन द मास्क ऑफ अफ्रीका 2010। और ये बेस्ड है ऑन हिज ट्रेवल्स, ये विच वॉज बेस्ड ऑन हिज ट्रेवल्स, ये इनकी ट्रेवल्स पे बेस्ड है इन कोट डिवोयर, गैबोन, घाना, नाइजीरिया, उजेंडा एंड साउथ अफ्रीका। इसके बाद देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वी.एस. नैपॉल के वर्क्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे वन बाय वन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।